चलिए आज से हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है साइलो। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, किसी भी एग्जाम को अगर आप इनमें से देने वाले हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत आसान है, जितना बता देंगे उससे बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। तो कंप्लीटली हम आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि आप इस वीडियो पे डिपेंडेंट हो सकते हैं कि सर जितना पढ़ा दिए अगर इतना भी हम पढ़ लिए तो मेरा काम हो जाएगा। ईमानदारी के साथ वीडियो देखिएगा और भरोसे के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाने बैठिएगा। अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाए तो कहिएगा, या एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा मिल जाए जो हम नहीं पढ़ाए हो तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या बोल रहे थे सर। देखिए जितना बता देंगे उतना आपके एग्जाम के लिए एकदम इनफ होगा, उसके बाहर आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। एक नोट आपको यहाँ लिखा है, डोंट जज ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज और सब्सक्राइबर, जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट देन डिसाइड। सिंपल सा चीज़ है भैया, इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आए हैं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। इस वीडियो पे कितने, इस चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं आपको उससे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मतलब केवल एक चीज़ से होना चाहिए, कंटेंट कैसा है। और वो तो हम गारंटी दे रहे हैं, प्रीवियस जितने भी वीडियोस पड़े हैं उस पर आप ही लोगों का कमेंट है और आप ही लोग उस वीडियो को कंटेंट को बहुत अच्छा बोले हैं। इसके लिए भी हम सेम कह रहे हैं, इसके लिए भी आप उसको अच्छा ही कहेंगे, ये गारंटी है, एकदम गारंटी है। जितना बता दिए उतना मोर देन इनफ होगा और इसके बाद दोबारा कभी ये चैप्टर पढ़ने का आवश्यकता नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख लिए हैं, देखिए बैंक में 90% क्वेश्चन बन जाएगा, 10% थोड़ा ऊपर लेवल का चला जाता है और वो हम इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि इस चैनल पे अभी फ़िलहाल में बैंक स्टूडेंट बहुत कम है, इस वजह से हम उसको इग्नोर किए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं भाई। चलिए अब 2 से 3 मिनट आपको केवल सुनना है और देखना है कि हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि यही इसका आधार होगा, बेस होगा इस पूरे चैप्टर का जो हम अभी बताने वाले हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा भैया और समझिएगा, एक एक बात को एकदम अच्छे से सुनिएगा। जैसे एक आपका यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, अच्छा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस सवाल का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब आप अपनी निजी जिंदगी से, अपने आसपास में जो चीज़ें हैं उससे इसको रिलेट मत कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा स्टेटमेंट देगा कि सभी कुत्ता बिल्ली है और आपको मानना पड़ेगा कि सब कुत्ता क्या है भैया, बिल्ली है। तो इस चैप्टर का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ऐसा भी कह सकता है कि सारी लड़कियाँ लड़के हैं और आपको मानना पड़ेगा कि सारी लड़की जो है वो लड़का है, ठीक है भाई, क्योंकि इस चैप्टर का वास्तविक निजी जीवन या वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहला तो भाई डिस्क्लेमर ये हम आपको दे दिए, जैसे जैसे देखेंगे सारा चीज़ क्लियर होगा। पहला स्टेटमेंट है कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि भाई जितना ए है ना सब का सब क्या हो गया, बी हो गया, सारा का सारा ए क्या है, बी है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो समझिए। जैसे आपको एक बॉक्स बनाना है, ये वेन डायग्राम देखिए। साइलो चैप्टर को 2 तरीके से बनाया जा सकता है, एक वेन डायग्राम से और दूसरा आपको 150 से। 150 से भी हम पढ़ा सकते हैं, वेन डायग्राम से भी पढ़ा सकते हैं, बट मेरा फोकस है 150 को नहीं लेने का। किसको लेने का, वेन डायग्राम। रीज़न क्या है, वेन डायग्राम आप बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ये कॉन्सेप्चुअल होता है और 150 आपको याद रखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ को आप अगर भूल गए तो बनेगा ही नहीं ये चैप्टर, ठीक है। तो वेन डायग्राम से लेके आपको चलेंगे, बहुत आसान होगा, ठीक है। देखिए तो क्या कह रहा है भैया, सभी ए बी है, तो एक बॉक्स बनाए हम ये ए का कि भैया ये सब ए है, लेकिन बोला कि ये सब जो ए है ना ये सब बी है, सभी ए जो है वो क्या है, बी है। तो सारा का सारा ए आ जाएगा किसके अंदर में, बी के अंदर में। देखिए ये जो बॉक्स है बड़ा वाला ये बी है, ये सब का सब क्या है, बी। अब कह रहा है कि सारा ए बी है, मतलब ये जो ए है ये बी के अंदर जाएगा, तभी तो हम कह पाएंगे देखिए भैया ये सब ए जो है ये क्या है, बी है। अगर हम ऐसे बना देते ए को तो फिर हम कहते ना कि भैया ये वाला पार्ट ए का तो बी दिख नहीं रहा है, तो क्या ये सभी ए इसमें बी दिख रहा है, नहीं। लेकिन इस वाले में देखिए जितना पार्ट है ए का सब बी के अंदर में है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सारे के सारे ए जो है वो बी है, सारे के सारे ए जो है वो क्या है, बी है। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये पहला स्टेटमेंट का वेन डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये वीडियो का खासियत यही है, जितना देर देखेंगे उतना जबरदस्त समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से बस देखते रहना है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सब ए बी नहीं है, कुछ ए, ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये बनाए हम ए का,
कि भैया ये तो सारा मेरा ए है, लेकिन बोला कि इसमें से कुछ ए जो है वो क्या है, बी है। कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे बना देंगे बी। अब समझिए क्या कह रहा था, कुछ ए बी है। तो आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो ए का पार्ट है, ये जो ए का पार्ट है, ये ए का पार्ट क्या आपको दिख रहा है भैया, बी दिख रहा है। यानी ये ए भी है और बी भी है। तो आप कह सकते हैं ना कि कुछ ए बी है, इतना पार्ट। ये वाला ए बी है, नहीं। ये वाला बी ए है, बी है, नहीं है। ये वाला ए बी है, आप बोलेंगे नहीं है। लेकिन ये ए बी है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये ए और बी दोनों में कॉमन है। तो कुछ ए बी है। तो सम वाले केस में हम ऐसे फिगर बनाते हैं। ऑल वाले केस में पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। एक का यहाँ पे आएगा आखिरी, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ए बी नहीं है। मतलब ये ए है, ये बी है, लेकिन भैया ये एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं करेगा। आग लग जाएगा अगर ये यहां से यहां चला गया। समझ पा रहे हैं, ये ए बी कभी नहीं होगा, कभी टच ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ए कभी भी बी नहीं होगा। तो उम्मीद है हम आपको, अच्छा ये जब भी बनाएंगे नो का फिगर ना एग्जैक्टली आपको ऐसे बनाना है, जो हम बताए हैं एकदम डिट्टो आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है भाई, कुछ एक्स्ट्रा अपने दिमाग में नहीं लाना है, जैसे बता रहे हैं वही फोकस करना है। ठीक है, समझिए। तो 3 स्टेटमेंट बताएं, ऑल का, सम का, नो का। ऑल, सम, नो। ठीक है, ऑल के लिए सारा का सारा दूसरे के अंदर आ जाएगा, सम के लिए एक दूसरे को हल्का टच करेगा, और नो के लिए एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं करेगा। हम ऐसे करके ये कट वाला सीन दिखाएंगे ताकि हमको मालूम रहे कि भैया ये एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ठीक है, आपको ये साइन दिखाना है, ये याद रखना है। ठीक है, आप अभी कुछ मत लिखिए, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाए, वीडियो खत्म हो जाए, फिर वो स्क्रीनशॉट को देख के आप अपना नोट्स बनाइएगा। और अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन होता है ना, तो देन फिर वापस वीडियो पे आइएगा, उस पार्ट को देखिएगा कि क्या कंफ्यूजन हो रहा है, और तब आप अपना नोट्स बनाइएगा। भैया जीवन में कभी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, फिलहाल आपका काम केवल और केवल ये वेन डायग्राम बनाना सीखना है। ठीक है, आपको जैसे जैसे हम बता रहे हैं केवल वही करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आराम से देखते जाइए। पहले आप फिगर बनाना सीखेंगे, फिर हम आपको क्वेश्चन पे लेके आएंगे। बस जितने स्टेप को बता रहे वो फॉलो कीजिए, सवाल कभी गलत नहीं होगा। कह रहा है, देखिए आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट कथन, ये हम अभी पूरा लिख रहे हैं। थोड़ी देर में हम इसको ST लिख देंगे, स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख देंगे, तो आप समझ जाइएगा कि स्टेटमेंट, हम ये पूरा कथन लिखने वाले नहीं। ठीक है, आपको समझना है कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया ऑल ए आर बी, सभी ए जो है वो क्या है, बी है। कोई बात नहीं भाई, अभी तो सीखे थे कि अगर सारा का सारा ए बी है, तो भैया अगर सारा ए बी है तो ये ए जो है वो बी के अंदर में जाएगा, तभी तो सारा का सारा ए बी है। तो हम इस ए को ऐसे रहने दिए और बी को बड़ा में बना लिए। देखिए सारा का सारा ए जो है वो बी हो गया, हमको दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सभी बी सी है। ओ माय गॉड, ये इसी में जुड़ेगा। ऐसा मत समझिएगा कि अब बी और सी का अलग वेन डायग्राम बनाएंगे, ना 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 ना, यहीं से आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, सभी बी सी है, जितने भी बी है ना, ये जितना बी है ये सब का सब क्या है, सी। तो सारा बी किसके अंदर जाएगा, सी के अंदर। तभी तो हम बोल पाएंगे कि भैया सभी के सभी बी जो है वो क्या है, सी है। क्या समझ पाए, पक्की बात है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बस फिगर बनाना ही सीखना है, और कुछ भी दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आराम से सुनिए और समझिए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। भैया यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है कि भैया ऑल बी आर ए, सभी बी ए है, यानी जितने भी बी है ना, ये सब बी ए है। इस बार बी जो है वो ए हो गया, तो बी अंदर में, ए बाहर में। तो ठीक है भाई, सभी के सभी बी जो है वो ए हो गए। देखिए सारा बी ए के अंदर में चला गया, कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है सभी ए सी है, जितने भी ए हैं ये सब के सब ए सी है। ओ माय गॉड, ए सी हो गया, इसका मतलब सी के अंदर में कौन आ जाएगा, ए। देखिए सारा का सारा ए जो है वो सी आपको दिख रहा है, हाँ या ना, पक्की बात है। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से आपको
ऑल वाला स्टेटमेंट का अगर फिगर बनाना हो तो आप समझ गए हैं कि आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और इस बार सम वाले पे चलते हैं, ठीक है। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है। बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर ये तो बताए थे आप। कह रहा है कुछ ए, जैसे अगर ये ए है तो इस ए से कुछ पार्ट जो है वो बी है, तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया भाई, ऐसे बना देते हैं बी का। तो हमको दिख रहा है कि कुछ ए और कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो ए है ना ये बी है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है सम बी आर सी। कुछ लोगों का कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं, जिनको लग रहा होगा यार ये क्या स्टेटमेंट बोले जा रहे हैं। भाई आपको कुछ नहीं करना, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे इसलिए आपको ये तकलीफ है। तो आप बस ईमानदारी से देखिए, भरोसा रखिए कि जो हम कह रहे हैं आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही हम ये बेसिक पार्ट को हटा के क्वेश्चन पे पहुंचेंगे ना, स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, A to Z चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ट्रस्ट करना है कि जो सर कह रहे हैं उसको सुनते रहना है, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। इस चैप्टर का एक भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो समझ ना आए, बस भरोसा रखिए सब क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, अचानक से सब नहीं बता देंगे कि दिमाग के ऊपर चला जाए, एक एक करके समझिए भाई, ठीक है। कह रहा है सम बी आर सी, कुछ बी सी है। ओके भाई, कुछ बी सी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब जब भी बोला ना कुछ बी सी है तो हम यहाँ पे करेंगे ऐसे, कुछ बी सी है। तो मेरा यहाँ पे आ गया कि देखिए भैया कुछ बी तो अपने को सी भी दिख रहा है, हाँ या ना, सही है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है यहाँ, और वो क्या है कि अगर हम इस फिगर को ऐसे बनाए कि कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ बी सी है, सॉरी कुछ बी जो है वो क्या है, सी है। तो आप कहेंगे सर ऐसे भी तो बन सकता है, देखिए कुछ बी तो सी दिख रहा है। तो हम कहेंगे ना ये बिल्कुल गलत है। ऐसा फिगर अगर आप बना दिए तो आपसे गलती होगा। और देखिए यही सारा चीज़, छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको समझना है, एकदम ध्यान से समझिएगा जो कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जैसे हम बता रहे हैं वैसे बनाइए, कभी गलती नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब ये गलत कैसे है वो समझिए। देखिए स्टेटमेंट में कह रहा था कि कुछ ए बी है, बहुत अच्छी बात है, कुछ ए बी अपने को दिख रहा है। अगले स्टेटमेंट में कहा है सम बी आर सी, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। अब हमको बी और सी के साथ रिलेशन दिखाना था, हम ए के साथ रिलेशन दिखा दिए। कभी भी दो स्टेटमेंट को नहीं जोड़ेंगे। जैसे ये एक स्टेटमेंट है ना, तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि अगला स्टेटमेंट जब हम इस फिगर में बनाए ना, तो ये वाला जो थर्ड फिगर बन रहा है ना, ये फर्स्ट वाले से कॉन्ट्राडिक्ट ना कर जाए, उसको टच ना कर जाए किसी तरीके से। इसको फोकस करना है, ये हमेशा इससे अलग होना चाहिए, इसको टच नहीं करे। ये बी के साथ जो है वो दिखाएंगे, हम इन दोनों के साथ दिखाएंगे। इसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं बोला है, इसके साथ हम कोई रिलेशन नहीं दिखाएंगे, अपनी मर्जी से कभी नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। हाँ कुछ जगह मेरा मजबूरी होगा दिखाना, तो वो बहुत आसान है, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम कभी भी अगले फिगर को पहले वाले से कभी कनेक्ट नहीं करेंगे। जिसके साथ बोला है केवल उसी के साथ टच होना चाहिए। बी सी के बारे में बोला ना, बी और सी के बारे में, तो केवल बी और सी में टच होना चाहिए। गलती से भी सी वाला पार्ट ए में टच ना हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताएं भैया, दिमाग में रखिएगा पक्का, ठीक है। ऐसा कभी ना बने, ठीक है। ये फिगर आपका एकदम गलत हो जाएगा, ये फिगर सही है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम अगला यहाँ बनाते हैं, ठीक क्या। अच्छा हम यहाँ हिंदी नहीं लिखे हैं, ठीक है, जगह के कमी के कारण हिंदी नहीं लिखे हैं। तो कुछ भाई नाराज होकर नहीं बोलेंगे ले भैया यहाँ तो आप हिंदी लिखवे नहीं किए। भाई सम ए आर बी आप तो समझते हैं ना, कुछ ए बी है, इतना छोटा छोटा हिंदी तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, थोड़ा एडजस्ट करना है। सम ए आर बी, ओके भाई। कह रहा है कुछ ए जो है वो बी है, तो बहुत बढ़िया भैया, मेरा कुछ ए ये वाला ए बी हो गया, अच्छी बात है। अच्छा हम ये ऐसे दिखा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको दिखाना है, हम समझाने के लिए दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये ऐसे नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा सजेशन होगा कि आप ऐसे ये लाइन वाइन ये ऐसे दिखाने का आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। कह रहा है सम बी आर सी, कुछ बी सी है, तो आपको पता है बी और सी का बस हमको कनेक्शन दिखाना है, सी के साथ ए का कोई कनेक्शन नहीं हो जाए, ठीक है भैया। तो सम बी आर सी, बहुत अच्छा।
ये वाला जो सी का पार्ट है वो क्या हो गया, बी है। फिर कह रहा है सम सी आर डी, ओ माई गॉड, सम सी आर डी, कुछ सी डी भी है। तो आपको पता है कि अगर सी के बारे में बोला है, सी और डी के बारे में, तो केवल टच सी और डी का होगा, किसी और के साथ कोई टच नहीं। तो ये कुछ सी जो है वो क्या हो गया, डी हो गया। देखिए ये एक सही तरीका है फिगर को बनाने का, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका वेन डायग्राम सही बनना। अगर आपका वेन डायग्राम ये गलत बन गया ना तो सवाल तो 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, मेन फोकस ये करना है, इसीलिए हम आपको हर बेसिक पार्ट को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पार्ट को देखते हैं। देखिए इस बार आ गया नो का, हम ऑल को अच्छे से देख लिए, सम को अच्छे से देख लिया, अब ये नो वाले को देख लेते हैं, फिर हम प्रॉपर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, अभी फिलहाल बेसिक पार्ट चल रहा है। कह रहा है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। बहुत अच्छी बात है भाई, कोई ए, अगर ये ए है तो ये बी नहीं है। हम बताए थे अगर नो का कंडीशन आ गया तो एक दूसरे को टच ना कर जाए गलती से भी। नो ए, कोई भी ए जो है वो बी नहीं होना चाहिए, हमेशा अलग फिगर बनेगा। और आप ऐसे करके दिखा दीजिएगा कि ये एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं कर सकता है, मारपीट हो जाएगा, खून वून हो सकता है, ये एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है भाई, ये आपको दिखाना है, आपको दिखाना है ये। ठीक है, फिर कह रहा है नो बी इज सी, कोई बी सी नहीं है। कह रहा है भैया कोई भी बी सी नहीं है, बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको बी और सी का फिर ऐसे दिखा देना है कि देखिए भैया कोई बी सी नहीं है। अब आप ऐसे नहीं बनाइएगा कि सर यहाँ बना देते हैं, कोई भी बी सी नहीं है, देखिए बी और ए सी में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे मत बना दीजिएगा, ये ए के साथ इसका कनेक्शन हो जाएगा ना तो गलत है। आपको पता है ना, हमेशा अलग होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले से टच ना हो जाए, ये टच होते ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं बनाना है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब है नो बी इज सी, ओ सॉरी ये तो हम बना दिए, सॉरी। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया ना भाई। ठीक है, हम यहाँ थर्ड पे आते हैं। कोई भाई नाराज नहीं हो जाएंगे, नो ए इज बी का मतलब कोई ए बी नहीं है, नो बी इज सी का मतलब कोई बी सी नहीं है, कोई सी डी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इतना हिंदी तो सब समझते हैं भाई। कह रहा है नो ए इज बी, सॉरी इतना इंग्लिश तो सब समझते हैं। नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। अब आप कहेंगे अब तो समझ आ चुका है, ए और बी कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। फिर कह रहा है नो बी इज सी, कोई बी जो है वो सी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है भैया, बी और सी कभी एक दूसरे को टच ना कर जाए। अच्छा, नो सी इज डी, ओके, सी जो है कोई भी सी डी नहीं है। बहुत अच्छी बात है भैया, कोई भी सी डी को ना टच कर जाए। ठीक है, तो अब आप ऑल का सारा फिगर बना सकते हैं, सम का सारा फिगर बना सकते हैं, नो का सारा फिगर बना सकते हैं। अब हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे कि बेसिक पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप अगले की तरफ बढ़ेंगे और जो एग्जैक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना सीखेंगे, जहां आपको ये इंडिविजुअली नहीं देगा कि खाली ऑल दे दिया, सम दे दिया, नो ना, ऑल सम नो सब एक साथ दे देगा और सब आपको वेन डायग्राम से बनाना है। अब आपको मजा आना स्टार्ट होगा। ठीक है, फिलहाल आप बेसिक पार्ट को सीख चुके हैं, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आप मिक्स टाइप का आपको स्टेटमेंट दिखाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ आपको इस स्टेटमेंट में, ये क्वेश्चन नंबर 7 में ST हम लिख दिया, आप समझ रहे हैं ना, स्टेटमेंट है, कथन है ये। ठीक है, इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिया है, इसमें ऑल भी है, सम भी है, नो भी है। अब हम लोग ये सब का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं, बहुत आराम से समझिएगा भाई। ठीक है, कह रहा है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। तो आप कहेंगे कोई बहुत अच्छी बात है भैया। कह रहा है कि सारा का सारा ए जो है ये सब ए बी है, इसका मतलब अगर सारा ए बी है तो ये बी के अंदर में चला जाएगा। बहुत भाई, बहुत बढ़िया, सारा का सारा ए बी हो गया। ठीक है, सारा का सारा ए बी हो गया, अच्छी बात है। फिर कह रहा है सम बी आर सी, कुछ बी जो है वो सी है। ठीक है, कुछ बी सी है, तो आपको पता है कि हम फिगर ऐसे दिखा देंगे, कुछ बी सी है। ये वाला गलती से भी ए को ना टच कर जाए, हम बताए थे अगर बी और सी का स्टेटमेंट है तो बी और सी में केवल टच होना चाहिए, गलती से भी ये ए के साथ टच ना हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ए कुछ बी जो है वो सी है, ये फिगर आपको दिख गया, बहुत अच्छी बात।
फिर कह रहा है नो सी इज डी, कोई सी डी नहीं है, कोई भी जो सी है वो डी नहीं है। बहुत बढ़िया, तो हम डी को यहाँ बना लेते हैं और ऐसे करके दिखा देंगे कि सी और डी एक दूसरे को टच ना कर जाए मेरे भाई, गड़बड़ा जाएगा मामला, समझ रहे हैं ना। तो कोई भी सी डी नहीं है। ये एक परफेक्ट वेन डायग्राम बना। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया है ना, तो भैया चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होगा। और अगर नहीं समझ आया है तो एक बार पीछे कीजिए, फिर से इस सवाल को देख लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग फिगर पे ही कमांड करेंगे, एक दो सवाल और करेंगे, फिर आपको कंक्लूजन से इंट्रोड्यूस करा देंगे और फिर हम आपको टाटा बाय बाय कर देंगे, क्योंकि आप सीख चुके रहेंगे, ठीक है भाई। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपके नॉलेज को थोड़ा और बढ़िया करेगा और स्ट्रॉन्ग बना देगा। कह रहा है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। अब आप इतने फैमिलियर हो चुके हैं कि आपको पता है कि भैया सारा का सारा ए अगर बी है तो सारा का सारा ए बी के अंदर में ही आएगा, तभी तो कहेंगे सभी ए बी है, ठीक है भाई। फिर कह रहा है सभी बी सी है, सॉरी ऑल बी आर सी, ठीक है, सभी बी सी है, जितने भी बी हैं वो सब के सब क्या है, सी है। बहुत बढ़िया, तो सारे के सारे बी इस बार किसके अंदर आ जाएंगे, सी के अंदर आ जाएंगे। सभी के सभी बी जो है वो क्या हो गए, सी हो गए। बहुत अच्छी बात। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है सम सी आर डी, कुछ सी डी है, कुछ सी। बहुत अच्छी बात है, तो फिगर कैसे बनेगा, कुछ सी डी है। गलती से भी ये डी का कॉलम किसी बी या ए से कनेक्ट ना हो जाए, ये एकदम याद रखिएगा। कह रहा है बी और सी और डी का बात कह रहा है ना, तो मेरा कनेक्शन केवल सी और डी के साथ होना चाहिए, ठीक है या नहीं, पक्की बात है, ठीक है। फिर कह रहा है नो डी इज ई, कोई भी डी जो है भैया ई नहीं है, कोई भी डी ई नहीं है, तो ई यहाँ है और ई और डी के बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, डी ए के तरफ आ ना जाए गलती से भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अगर ये थोड़ा मिक्स भी आपको वेन डायग्राम बनाने को दे तो आप इसको उड़ा देंगे, समझ चुके हैं, बड़ा मज़ा आने लगा होगा अब। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। एकदम आपका कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन पे होना चाहिए, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। ध्यान दीजिए और समझिए, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। देखिए वी 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 आई, ओ माय गॉड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट है ये, ठीक है। समझिएगा, बेसिकली हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों से ये गलती हो। तो बस देखिए भैया कहाँ गलती होने वाला है, समझिए। कह रहा ऑल ए आर बी, बहुत अच्छी बात है भैया, सभी के सभी ए जो हैं वो बी हैं, सभी ए बी है। बहुत अच्छी बात है भैया, सारा का सारा ए बी हो गया, कोई दुख तकलीफ नहीं, ठीक है। फिर कह रहा है सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो सी है, कुछ ए जो है वो सी है, तो सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो क्या हो गया, सी हो गया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन ये सुंदरता किसी काम का नहीं है भैया, क्योंकि ये गलत हो गया। ओ माय गॉड, अब आप सोच रहे भैया कि हम तो यही सोचे गलत कहाँ है, तो ठीक है एकदम सारा बात सही लिखा है, नहीं गलत हो गया। कैसे गलत हुआ, हम आपको इस बात को क्लियर करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, तो हम बनाएंगे भैया, ठीक है, ये सारा का सारा ए जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है सम ए आर सी, कुछ ए जो है ना वो सी है, तो अब मेरे साथ मजबूरी क्या हो गया कि ए और सी के बीच रिलेशन दिखाना है, लेकिन ये बी के साथ भी रिलेशन बनेगा, क्योंकि सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर में है। तो अब जब हम बनाएंगे ना, तो हमको क्या करना होगा कि हमको ऐसे फिगर बनाना पड़ेगा कि ये जो सी है ये इस बॉक्स से बाहर चला जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ आप देखेंगे तो सारा का सारा सी आपको क्या बन गया, बी बन गया। ऑल सी आर बी, सब का सब सी भैया किसके अंदर आ गया, बी के अंदर। कभी भी ऑल हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट में हम ऑल कभी नहीं बना सकते, ये एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में ये खुद बन जाता है मजबूरी बस,
जैसे अगर हम बोले कि सभी ए बी है तो बहुत अच्छी बात है भैया, सारा ए बी हो गया। फिर कह दिया सभी बी सी है, सभी बी सी है, तो हम मेरा मजबूरी है कि बी को हमको सी के अंदर डालना है क्योंकि सभी बी सी है। तो अब चूंकि ये मेरा मजबूरी था इसीलिए आप यहाँ सी और ए का कनेक्शन देखिए ऑल का बना, लेकिन सम वाले में ये मेरे पास छूट है कि हम इसको ऑल नहीं बनाएंगे, हम इसको बाहर निकालेंगे। अगर आपको लगता है नहीं नहीं हम ऑल बनाएंगे तो हम करें बिल्कुल बनाइए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा बस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आप ये फिगर बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम आपको एकदम क्लियर कर रहे हैं, ऑल मजबूरी में बन रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे पास एक भी तरीका है कि हम ऑल अपने मन से नहीं बनने दे तो हमेशा उस तरीके को फॉलो करेंगे, ठीक है। उम्मीद है हम अपना बात आप तक रख पाए होंगे, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए सम ए आर सी, मतलब अगर ये इसके अंदर है तो हमेशा इसको क्या करना है, बाहर की ओर निकालना है, ठीक है भाई। ये फिगर आपका एकदम सही होगा, अगर आप इस फिगर को बनाते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार पीछे आके फिर से देख लीजिए और क्लियर करके ही आगे बढ़िएगा, ठीक है भाई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम लोग अब कंक्लूजन पे आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा ऑल पी आर क्यू, जितने भी पी हैं ये सभी के सभी क्या है भैया, क्यू है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर कह रहा है सम पी आर आर, कुछ पी जो है वो क्या है, आर है। तो आपको पता है कि पी और आर को ऐसे बाहर दिखाना होगा, हम अंदर में दिखाएंगे तो क्यू और आर के बीच ऑल का रिलेशन बन जाएगा, वो बनने नहीं देना है, ठीक है। फिर कह रहा है नो पी इज एस, कोई भी पी जो है वो एस नहीं है, तो हम यहाँ एस का कॉलम बना के कट कर दिए कि कोई भी पी जो है वो एस नहीं होगा। देखिए उम्मीद है कि हम आपको ये पूरा बेसिक पार्ट बहुत अच्छे से समझा पाए होंगे। अब हम आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, प्रॉपर कैसा क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होता है, ऑप्शन किस हिसाब से रहेगा, अब आपको उसको सीखना है और वहाँ के बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल ये जितना भी था ये सारा आपका बेसिक पार्ट था, क्योंकि सारा खेल वेन डायग्राम का है तो कहीं आपको वेन डायग्राम बनाने में न गलत हो जाए, इसलिए हम इतना एफर्ट लगाए हैं और एक एक बात आपको अच्छे से समझाए हैं। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपका कंसंट्रेशन एकदम बहुत बढ़िया से होना चाहिए क्योंकि अब आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग वैसा क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में पूछता है। बेसिक तो सारा डिस्कशन हो गया, क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन में तो आपको मज़ा आने लगेगा कि यार अब तो सारा चीज़ क्लियर है, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए आपको ना कि स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट के साथ साथ आपको कंक्लूजन दिया होगा, यानी निष्कर्ष भी दिया होगा, ठीक है। अब ये निष्कर्ष क्या है इसको थोड़ा समझेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल हम लोग सबसे पहला काम क्या होगा, वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है भाई। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग बनाना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पढ़ते हैं, कह रहा है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, जितने भी भैया ए है ऑल ए, ये सारा का सारा ए जो है वो बी है। तो अगर सारा ए बी है तो सारा का सारा ए बी के अंदर में आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। फिर कह रहा है सम बी आर सी, कुछ बी सी है, ये जो बी है इसमें से कुछ बी सी होगा, कुछ बी क्या होगा, सी। आपको पता है ना ये सी गलती से भी ए में ना टच हो जाए। अगर बी और सी का बात बोला है तो केवल बी और सी का कनेक्शन बनाना है, ठीक है। अब तो आप समझते होंगे वैसे। फिर कह रहा है नो सी इज डी, कोई सी डी नहीं है भाई, कोई भी सी डी नहीं है। तो अगर ये डी है तो सी और डी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। क्या ये बात आप समझ पाए, पक्की बात है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष पे। जैसे ही मेरा स्टेटमेंट खत्म, अब हम लोग निष्कर्ष से, स्टेटमेंट से हम वेन डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष से हम वेन डायग्राम में वेरीफाई करते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये जो निष्कर्ष है ना, इसमें एक एक करके आपको ये सारा निष्कर्ष पढ़ना होगा और यही वेन डायग्राम से आपको चेक करना होगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। कैसे चेक करेंगे हम अभी आपको समझाते हैं।
उससे पहले हम आपको एक चीज़ समझाते हैं। स्टेटमेंट या कंक्लूजन कोई नेगेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, दो तरह का स्टेटमेंट होगा और दो तरह का आपको कंक्लूजन होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव निगेटिव समझ ले तो वो स्टेटमेंट में हो या कंक्लूजन में, हम उसको बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। जैसे अब आप बोलेंगे ये क्या नया नया चीज़ ला रहे, घबराइए नहीं, सब आसान आसान चीज़ है। थोड़ा थोड़ा करके आपके दिमाग में हर बेसिक पार्ट को डाल देंगे, एक बार में अगर सब डाल देंगे दिमाग से निकल जाएगा, इसीलिए वक्त के साथ हम आपको डाल रहे हैं, ध्यान से बस सुनिएगा। जैसे यहाँ कह रहा है ऑल ए आर बी। देखिए ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव, इसको पहचानने के लिए सिंपल सा चीज एक है, कहीं इस स्टेटमेंट में नो या नॉट तो नहीं दिख रहा है, नो या नॉट, नो या फिर नॉट। अगर ये दिख गया इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाएगा निगेटिव। नहीं नहीं, दोनों का मतलब नहीं है ना, नो बोले या नॉट बोले, ठीक है। अगर नो या नॉट कहीं दिख गया मतलब वो निगेटिव स्टेटमेंट है, और अगर ये नहीं दिखा मतलब वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ऑल ए आर बी, इसमें हमको नो नॉट दिखा ही नहीं, मीन्स ये कैसा स्टेटमेंट है? आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव है। ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस से, निगेटिव माइनस से, समझते हैं ना, पॉजिटिव प्लस से, निगेटिव माइनस से। ये हम दिखा रहे हैं, इस सब का कोई खास काम नहीं, इसको दिमाग में रखना है। आप भी मत दिखाने लगिएगा पॉजिटिव निगेटिव, इसको दिमाग में रखना है। हम तो सिखा रहे हैं इसलिए दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है सम बी आर सी, कहीं भी नो नॉट नहीं दिखा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हाँ या ना? नो, ओ माय गॉड, ये नो तो पहले ही दिख गया, नो है मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है? ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। समझ पाए? पक्की बात है, ठीक है। वही सेम तरीका से हम इसमें भी फाइंड करेंगे कि कौन सा कंक्लूजन पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव है। जैसे कह रहा है सम ए आर सी, कहीं भी नो नॉट नहीं दिखा मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। सम बी आर डी, कहीं भी नो नॉट नहीं दिखा, नो नॉट नहीं दिखा, इसका मतलब कैसा स्टेटमेंट? पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑल बी आर सी, कहीं भी नो नॉट नहीं दिखा मतलब कैसा कंक्लूजन? पॉजिटिव कंक्लूजन। सम बी आर ए, कहीं भी आपको नो नॉट नहीं दिखा मतलब कैसा कंक्लूजन? पॉजिटिव कंक्लूजन। कोई दिक्कत नहीं, पक्का, ठीक है। देखिए ये आपको थोड़ी देर के बाद खुद समझ में आने लगेगा कि हम आपको क्यों ये सिखा रहे हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन, निगेटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन, ये आपको पहचानना आना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं थोड़ी देर के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। आपको केवल एक काम करना है, हम जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। इस वीडियो के अंत में आप इस चैप्टर में महारत हासिल कर चुके होंगे, कभी भी इस चैप्टर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है भैया। फिलहाल जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव कंक्लूजन या नेगेटिव कंक्लूजन पहचानना आ गया, ठीक है। पहले पहचानना सीखना है। अभी हम सारे जगह दिखाए हैं, अगले बार से हम कुछ नहीं दिखाएंगे, हम बस बोलेंगे और आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हम क्यों किए हैं ये थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो पहला काम, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे ही मेरा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया देन हम कंक्लूजन पे यानी निष्कर्ष पे आएंगे, ठीक है भाई। अब हम यहाँ से चेक कैसे करेंगे वो समझिए। पहला कंक्लूजन कह रहा है सम ए आर सी, कुछ ए सी है। तो भैया देखिए ए यहाँ, सी यहाँ, क्या कुछ ए आपको सी दिख रहा है? आप कहेंगे कहाँ, ए अलग है सी अलग है, हमको तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, मतलब ये कंक्लूजन गलत है। ये कंक्लूजन कैसा हो जाएगा भाई? ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर सम बी आर डी, कुछ बी डी है। हे भाई बी यहाँ डी यहाँ, कुछ बी डी कहाँ है? ये तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। समझ पा रहे? ठीक है। फिर कह रहा है ऑल बी आर सी, सभी बी सी है, सारा का सारा बी सी है। क्या आपको सारा बी सी दिख रहा है? आपको तो थोड़ा सा बी सी दिख रहा है, सारा बी तो सी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये भी क्या बोल रहा है? गलत कह रहा है भाई। फिर है सम बी आर ए, कुछ बी ए है। बिल्कुल सही है भैया, बी इतना बड़ा है लेकिन उसमें से ये वाला जो पार्ट है बी का, ये ए भी तो है, हाँ या ना? तो कुछ भी आपका ए है, यानी ये वाला बात बिल्कुल सही है,
तो केवल ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये जो आंसर है ना वो कैसे ऑप्शन में देगा वो समझिए। जैसे अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसका आंसर होगा ओनली ऑप्शन 4 फॉलोज। ठीक है, ओनली ऑप्शन 4 फॉलोज, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे केवल ऑप्शन 4 अनुसरण करता है। क्या बोलेंगे? केवल ऑप्शन 4 अनुसरण। फॉलो की जगह हिंदी में क्या होगा? अनुसरण करता है। ठीक है भाई, तो ये देख के आपको समझ जाना है। अगर मान लीजिए कि इसमें पहला वाला भी सही होता तो इसका आंसर कैसे लिखते मालूम है? ऑप्शन ये ओनली नहीं होता, तब हो जाता ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर फॉलोज। अगर पहला भी सही होता तो ऑप्शन होता ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। समझ रहे हैं? हिंदी में होता ऑप्शन, ये मतलब ये जो भी है ऑप्शन पहला और चौथा अनुसरण करता है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से ऑप्शन रहेगा, इसके लिए घबराना नहीं है, आप देख के समझ जाएंगे, बहुत कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ऑप्शन देखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे ना, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। हम मान रहे हैं आपको दिमाग में आ रहा होगा यही क्या है, प्लस उलस करा है, माइनस में इसका तो कुछ काम नहीं की। बिल्कुल यहाँ इसका कोई काम नहीं था, लेकिन फिलहाल पहले नंबर क्वेश्चन से ही जब हम बनाना स्टार्ट किए, मेरा काम यह है कि आपके दिमाग में हम ये डाल दे कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कौन सा कंक्लूजन पॉजिटिव है या फिर कौन सा निगेटिव है। ये हम क्यों कह रहे हैं आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा। फिलहाल मेरे बात पे विश्वास करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 नहीं 12। देखिए पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना फिगर वेन डायग्राम बना लेंगे। कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो बहुत बढ़िया भैया, कुछ ए मेरा बी हो गया। अब फिगर बनाने में दिक्कत नहीं होगा। फिर कह रहा है सम बी आर सी, कुछ बी सी है, कुछ बी जो है वो सी है, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है ऑल सी आर डी, जितना भी सी है सब का सब सी जो है वो डी है, तो सारा का सारा सी किसके अंदर आ जाएगा? डी के अंदर। ऑल सी आर डी, कोई तकलीफ नहीं। मेरा वेन डायग्राम ये है, सभी सी डी है, ये लास्ट वाला था ना वही रहेगा, कोई सभी सी डी है। तो वेन, उम्मीद है कि आपको ये वेन डायग्राम समझ आया होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन कह रहा है सम ए आर सी। अच्छा एक बात बताइए, ये कैसा है स्टेटमेंट? ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? आप देखेंगे नो नॉट नहीं है मतलब पॉजिटिव, नो नॉट नहीं है मतलब पॉजिटिव, नो नॉट नहीं है मतलब पॉजिटिव, मतलब तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव। अब साइन वाइन नहीं दिखाएंगे, पढ़ के ही समझना है। सम ए आर सी पॉजिटिव, सम बी आर डी पॉजिटिव, ऑल ए आर बी पॉजिटिव, सम डी आर ए पॉजिटिव, ऑल डी आर बी पॉजिटिव। सारा का सारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक है, अब हम चेक करते हैं। सम ए आर सी, कुछ ए सी, क्या आपको दिख रहा है क्या भैया? ए यहाँ है, सी यहाँ, क्या मजाक वाली बात है? हो ही नहीं सकता है, तो पहला वाला गलत। फिर कह रहा है सम बी आर डी, कुछ बी जो है वो डी है। ओ यस, ये बताइए डी ये वाला है ना, और ये वाला जो पार्ट है ये बी भी है और डी भी है, तो कुछ बी तो अपना डी है भाई। तो दूसरा बात एकदम सही कह रहा है, हाँ कुछ बी डी है, ये हमको भी दिख रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। नहीं भाई, कुछ ए बी है, सभी ए बी नहीं है, यानी ये वाला बात तो सरासर गलत है, कोई तकलीफ नहीं। फिर कह रहा है सम डी आर ए, कुछ डी ए है। भाई डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, डी और ई के बीच में कोई कनेक्शन दिख ही नहीं रहा है, तो कुछ डी ए कैसे होगा? ये गलत बात है भाई। ठीक है, फिर कह रहा है ऑल डी आर बी, सभी डी बी है, सारा का सारा डी जो है वो बी है। ना ना ना, गलत बात। कुछ डी बी है, सारा डी बी नहीं है, यानी ये वाला बात भी क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ऑप्शन सेकेंड फॉलोज। क्या हो जाएगा आंसर? ओनली ऑप्शन सेकेंड फॉलोज, या केवल ऑप्शन सेकेंड है ना, सॉरी,
सेकेंड फॉलोज, केवल ऑप्शन 2 अनुसरण करता है। ठीक है भाई, उम्मीद है ये चीज समझ। अच्छा, ऐसा मत सोचिएगा कि सारा ऑप्शन में से केवल एक ही सही होगा, नहीं, हो सकता है कि 2 कंक्लूजन सही हो जाए, 3 कंक्लूजन सही हो जाए, चारों कंक्लूजन सही हो जाए। वैसे हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कंक्लूजन लिखते हैं आपको समझाने के लिए। एग्जामिनेशन में मैक्सिमम 3 कंक्लूजन देगा, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम 3 होगा, मोस्टली 2 ही कंक्लूजन रहेगा, हो सकता है कि 3 भी आ जाए। हम यहाँ 5 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको आपको ये बहुत अच्छे से समझाना है। ठीक है भाई, और आप समझ रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। देखिए, कह रहा है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। ठीक है भाई, कोई भी ए जो है भैया वो बी नहीं है। तो ए यहाँ, बी यहाँ, और अपने को मालूम है कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, तो ऐसे बना लेंगे। अब आप समझते होंगे, सम बी आर डी, कुछ बी जो है वो डी है, कुछ बी भैया डी है, तो बना दिए कुछ बी डी है। सम सी आर डी, कुछ सी डी है। अब कुछ सी डी है तो आपको पता है कि सी और डी के बीच में ऐसे रिलेशन दिखाएंगे, बी से कोई टच नहीं होना चाहिए। ऑल डी आर ई, जितना भी डी है वो सब का सब क्या है, ई है, ऑल डी आर ई। तो बताइए सारा का सारा डी जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, ई के अंदर। यही तो कह रहा है भाई, ध्यान से पढ़िए ना। ऑल डी आर ई, सभी डी ई है, सारा का सारा डी ई है, तो सारा का सारा डी किसके अंदर आएगा, ई के अंदर। अब चूंकि ये ऑल का कंडीशन है तो आपको पता है बी और सी से तो टच होगा, मेरे पास मजबूरी है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा स्टेटमेंट का काम खत्म। अब हम कंक्लूजन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम रेक्टिफाई करवाना चाहते हैं। कैसा स्टेटमेंट, निगेटिव। बहुत बढ़िया भाई, नो देख के आप क्या कह दिए, निगेटिव स्टेटमेंट। सम, अच्छा हिंदी में नहीं बताए थे ना, नहीं अगर कहीं लगा हो तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सम बी आर डी पॉजिटिव, सम सी आर डी पॉजिटिव, ऑल डी आर ई पॉजिटिव। ठीक है, सम ऑल सम सारा पॉजिटिव। अब आप समझते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है सम ए आर सी, कुछ ए सी है। क्या भैया कुछ ए सी दिख रहा है क्या, ए यहाँ सी वहाँ, का कोई कनेक्शन है, गलत बात बोलता है ये। तो ये पहला बात तो एकदम गलत है। दूसरा, सम सी आर ई, कुछ सी जो है वो ई है। यस बिल्कुल, ये वाला पार्ट जो सी का है ये ई भी तो है। तो दूसरा बात एकदम 100% क्या है, सत्य है, ये सही है। तीसरा, ऑल ए आर सी, सभी के सभी ए सी है। ओ माय गॉड, यहाँ ए वहाँ सी, कोई कनेक्शन ही नहीं बनता है भाई, तो सभी के सभी ए सी नहीं होंगे। पक्की बात है, ठीक है। फिर कह रहा है सम ई आर ए, कुछ ई जो है वो ए है, कुछ ई जो है वो ए है। क्या दिख रहा है क्या भाई, ई यहाँ पे ए यहाँ पे, कोई कनेक्शन नहीं है, फालतू बात बोलता है, ये भी क्या है, गलत है। सम बी आर डी, कुछ बी जो है वो डी है। जी बिल्कुल, बी और डी यहाँ पे है, ये वाला बी का पार्ट जो है वो डी भी है या ना। अब आप समझते हैं, तो कुछ बी डी है, ये बात एकदम सही है। इसका मतलब इस बार क्या आंसर होगा, पहला और पांचवा, सॉरी दूसरा और पांचवा, तो होगा ऑप्शन सेकेंड एंड 5 फॉलोज। ऑप्शन 2 और 5 अनुसरण करता है, ऑप्शन 2 और 5 अनुसरण करता है। तो ये सारा चीज अब आपको समझ में आ गया है। अब आपको लग रहा होगा यार अब हमको आ चुका है, तो यही मेरा बात सुनिए, अभी इसमें नया चीज हम आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और ये ऐसा चीज होगा जो आपके दिमाग को हिलाएगा कुछ देर के लिए। हिलने का आवश्यकता नहीं है, हम बहुत अच्छे से उसको क्लियर करा देंगे। बस एक ही चीज आपसे चाहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन एकदम मोबाइल पे हो, लैपटॉप में देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन एकदम क्या हम कह रहे हैं उसको सुनना है। अगर आप वो काम कर लिए तो अगला चीज आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, और नहीं किए तो हम ही पे डाउट करेंगे, क्या क्या बोल दिए यार, कन्फ्यूज कर दिए। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला धमाकेदार चीज आपके सामने हम ला रहे हैं। ठीक है, फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। चलिए अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, फिलहाल ये जो नोट है इस पे ध्यान नहीं देना है, हम थोड़ी देर में इसको खुद ही समझा देंगे। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई,
कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी का है, एकदम ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पहला स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी, फिगर जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, सभी ए बी है। ठीक है भाई, तो सारा का सारा ए बी के अंदर चला जाएगा। पहला बात एकदम सही हो गया। सेकंड में कह रहा है सम बी आर सी, कुछ बी जो है वो सी है, तो लीजिए भैया कुछ बी को हम सी भी बना दिए। फिर कह रहा है नो सी इज डी, कोई सी डी नहीं है। ठीक है भाई, तो कोई भी सी डी नहीं होगा, सी और डी का कोई कनेक्शन नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं। पहला मेरा स्टेटमेंट का काम खत्म। अब अगला काम मेरा किसका होगा? कंक्लूजन का। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, ऑल ए आर सी, सभी ए सी है। सभी के सभी ए क्या आपको सी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, फिर कह रहा है नो बी इज डी, कोई बी जो है वो डी नहीं है। तो आपको दिख रहा है कोई भी बी डी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर कह रहा है नो ए इज डी, कोई भी ए जो है वो डी नहीं है। एक सेकेंड, नो बी इज डी, कोई भी बी डी नहीं है। ये तो सही था, सॉरी मेरी गलती है, तो ये सही था, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। फिर कह रहा है नो ए इज डी, कोई भी ए जो है वो डी नहीं है। तो अगर कोई ए डी नहीं है तो हमको दिख तो रहा है ए यहाँ डी यहाँ, क्या बात बोल रहा है? गलत बात, ये तो सही बात कह रहा है। ये कह रहा है नो ए इज डी, हाँ बिल्कुल कोई भी ए डी नहीं है, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे। अब आपको लग रहा होगा ये क्या मजाक कर रहे हैं, अभी तो बोल रहे थे बड़ा कठिन है, ये क्या क्या समझा दिए, ये तो था जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाए हैं जी, बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हम गलत बनाए हैं। ठीक है, आपसे जानबूझकर गलती करवाए हैं ताकि आपका दिमाग खुले। ओ माय गॉड, ये तो सही था, गलत तो हमको नहीं दिख रहा है। अब जब आप समझेंगे ना तो 100% समझ आएगा। देखिए क्या, हम आपको उस समय से स्टेटमेंट पॉजिटिव और निगेटिव सिखा रहे थे, अब उसका काम आना स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। स्टेटमेंट को गोली मारिए, कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव निगेटिव देखना है। ठीक है, जैसे ये पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर सी, ये कैसा स्टेटमेंट है? तो आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर नो, अब नो जैसे ही लगा मतलब क्या, सॉरी ये पॉजिटिव कंक्लूजन था, ये निगेटिव कंक्लूजन है, हम स्टेटमेंट बोल दिए कंक्लूजन है। नो, यहाँ भी नो लगाया मतलब ये भी कैसा है? निगेटिव है। ठीक है या नहीं? ठीक है, देखिए अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना है। ठीक है, जब भी आपका कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, जब भी कंक्लूजन पॉजिटिव होगा तो वो हमको फिगर में दिखना चाहिए। जो भी कंक्लूजन कह रहा है अगर वो फिगर में दिख गया तो सही है, नहीं दिखा तो गलत है। क्लियर करते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे ऑल ए आर सी, सभी ए सी है, मेरा कंक्लूजन कह रहा है कि सभी ए सी है। अगर ये हमको दिखेगा वहां तो सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। क्या सभी ए आपको सी दिखा? नहीं दिखा, नहीं दिखा मतलब सीधे सीधे गलत है, हाँ या ना? कहने का मतलब यही है कि जब पॉजिटिव होगा ना, इससे पहले जितना कंक्लूजन हम बनाए हैं, आप ध्यान नहीं दिए होंगे लेकिन सारा कंक्लूजन पॉजिटिव था, कोई भी कंक्लूजन नेगेटिव आया ही नहीं था, क्योंकि हम लाए ही नहीं थे। हम एक एक स्टेप करके आपको सिखाएंगे, एक साथ सब सिखाएंगे, दिमाग का दही बन जाएगा, और वही तो हम नहीं चाहते हैं। सब चीज़ ध्यान से समझना है। अगर मेरा कंक्लूजन पॉजिटिव है तो वो यहाँ दिखना चाहिए, दिख गया तो कंक्लूजन सही, नहीं दिखा तो कंक्लूजन गलत। जैसे मेरे क्वेश्चन में सभी ए सी कह रहा था, कंक्लूजन में हमको नहीं दिखा, नहीं दिखा मतलब ये गलत हो गया, हाँ या ना? ठीक है, लेकिन जैसे ही कंक्लूजन आपका निगेटिव आया, यहीं पे सारा मामला गड़बड़ होगा। इसके लिए आपका एक नोट यहाँ तैयार है कि जब भी कंक्लूजन में नो, सम नॉट, पॉसिबिलिटी, कैन बी, कैन नेवर बी, गोली मारिए, इसको गोली मारिए। ये बैंक वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है। जब भी ये रहे आप सिर्फ इसको देखिए, नो, सम नॉट और पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी भी आपका 1% चांस है कि आपके एग्जाम में आएगा, 1% चांस है। ठीक है, सम और सम नॉट से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सम नॉट भी आपके क्वेश्चन में नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सम नॉट भी नहीं आएगा। ठीक है, उसका भी चांसेस बहुत कम है। केवल एक नो से आपका सारा काम हो जाएगा। आप जिस लेवल वाले हैं
मतलब आपका एनटीपीसी, बिहार एसएससी, एएलपी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम, जितने भी ये लोग हैं ना, उनका काम हो जाएगा केवल 9 से। ठीक है, मजाक लग रहा है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हम तो आपको सब बता देंगे, ये नहीं बताएंगे, बस पॉसिबिलिटी भी बताएंगे, सम नॉट भी बताएंगे, नो भी बताएंगे। वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो बैंक लेवल हो जाता है, जो आपके एग्ज़ाम में नहीं है। काहे लगी माथा दर्द कराना है? जब मेरे में आएगा ही नहीं तो क्यों सर दर्द कराना है? उसको छोड़ देते हैं। तो क्या कह रहा है कि जब भी कंक्लूजन में नो, सम नॉट, पॉसिबिलिटी हो तो हम फिगर का पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। ये पॉसिबिलिटी और ये अलग है। हम फिगर का पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। सुनने में बड़ा गजब लगेगा। अब हम बनाएंगे इसको, ध्यान से समझिएगा भाई, हम सच कह रहे हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा तो क्लियर होगा, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ाएगा। अब जैसे ये कह रहा है नो बी इज डी, कोई भी बी डी नहीं है। अब जो हम बताएंगे भाई, ये आपको लगेगा ये क्या क्या आप करवा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कोई भी बी डी नहीं है। अब एक चीज बताइए, हम यहां से फिगर को अपने हिसाब से चेंज करेंगे। फिगर को अपने हिसाब से चेंज करेंगे। जैसे हम अपने क्वेश्चन में ये फिगर हम एज इट इज रहने देते हैं। यहां कह रहा था सभी ए बी है, तो हम सारा ए को बी बना दिए। फिर कह रहा है कुछ सी डी है, कुछ सी को हम डी बना दिए। फिर बोला डी और सी का कोई, यही कहा ना, नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है। तो अब हम यहाँ बनाएंगे और सी और बी के बीच में कोई रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ कहा नो बी इज डी, कोई भी बी डी नहीं है। लेकिन इस फिगर के अकॉर्डिंग हमको बी और डी दिख रहा है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हम फिगर को घुमाएंगे और फिगर को हम अपने हिसाब से केवल किन कंडीशन में घुमाएंगे, जब कंक्लूजन में नो, सम नॉट, पॉसिबिलिटी दिखे। नो, सम नॉट और पॉसिबिलिटी दिखे तो हम फिगर को अपने हिसाब से घुमाएंगे। अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे होंगे तो हमको मालूम है कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। नहीं होना है, बस मेरे बात को सुनते जाइए। अभी बनाइएगा नहीं, बस सुनते जाइए, हमको बनाते देखिए। अगर आपका कन्फ्यूजन स्टिल बना रहा ना तो फिर कहिएगा भाई हम लोग भी बहुत कंफ्यूज हुए थे इसमें, हम इस वाले क्वेश्चन में इतना एफर्ट क्यों लगा रहे हैं। हमको मालूम है कि स्टूडेंट को कितना तकलीफ होने वाला है, हम उसी तकलीफ को दूर करना चाहते हैं। कोई कंफ्यूज नहीं होना है, सारा चीज़ दिमाग से निकालना है कि ये कोई बहुत ज़्यादा टफ है, बिल्कुल नहीं है। एक दो सवाल के बाद हर चीज़ आपको एक्यूरेट समझ में आएगा। ठीक है, आपको दो गो फिगर भी नहीं बनाना होगा, ये एक ही सिंगल फिगर से आप अपने माइंड में ये चीज़ कर पाएंगे, ये वादा रहा भाई। समझ रहे हैं? तो दिमाग से हटाइए टेंशन, आराम से देखिए ना भाई, सब क्लियर होगा, A to Z क्लियर होगा भाई, कुछ नहीं छूटेगा। तो अभी तो हम ये फिगर अलग से बता रहे हैं क्योंकि हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे, देखिए जब भी आप फिगर को घुमाएंगे ना तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब आप कोई नया फिगर अपने हिसाब से बनाए तो कोई स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। जो मेरा स्टेटमेंट है ये सारा स्टेटमेंट नए वाले फिगर में भी सही होना चाहिए। अगर वो नए वाले फिगर में स्टेटमेंट गलत हो गया मतलब मेरा ये फिगर गलत होगा। कहने का मतलब क्या वो समझिए। कह रहा है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हमको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। सम बी आर सी, कुछ बी हमको सी दिख रहा है, बहुत बढ़िया। नो सी इज डी, कोई भी सी हमको डी नहीं दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये कौन सा नया फिगर बन गया ये हमको नहीं मतलब है, इससे हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन केवल किस कंडीशन में, जब मेरे कंक्लूजन में नो, सम नॉट, पॉसिबिलिटी हो। जब मेरे कंक्लूजन में नो, सम नॉट, पॉसिबिलिटी हो तो हम फिगर को ऐसे बनाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? और वो भी ये नहीं बनाएंगे, फिगर तो यही रहेगा। हम अपने दिमाग में इसको खेलेंगे। कैसे खेलेंगे बताएं? देखिए ध्यान से। हमको क्वेश्चन में कंक्लूजन क्या कहा? कहा नो बी इज डी, कोई भी बी डी नहीं है, कोई भी बी डी नहीं है। हमको मालूम है कि भाई सी डी नहीं हो सकता है, सी जो है ये डी नहीं होगा। और बहुत अच्छी बात है कि चलिए इतना सी का पार्ट जो है ये बी है, तो हम मानते हैं कि ये वाला जो बी का पार्ट है ये डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी डी में नहीं जा सकता है। सवाल में कहा, सवाल में क्लियर कहा सी और डी में कोई कनेक्शन नहीं भैया, आग लग जाएगा। अगर सी का एक कतरा भी यहां पहुंचा आग लग जाएगा। तो सी डी तक नहीं जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये वाला पार्ट सी का जो है वो सी भी है और बी भी है। तो अगर ये बी का पार्ट हम लेके गए तो यहां से सी भी जाएगा, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यही फिगर हम ऐसे बनाएं,
यहाँ से उठा के ऐसे लेके आ जाए तो क्या कोई तकलीफ है क्या? कहीं कहा है क्या कि बी को ऐसे ही बनाना है? कहीं तो नहीं कहा। ये तो मेरे दिमाग का खेल है ना कि हम ये गोल बनाए थे, क्या हम इसको ऐसे करके ऐसे बना दें तो क्या कोई दिक्कत है? कभी भी वो इसके बारे में बोला है कि नहीं हो सकता है। हमेशा ध्यान में देखिएगा, स्टेटमेंट जो कह रहा है कौन नहीं हो सकता है, नो सी इज डी, सी कभी डी नहीं होगा, बाकी तो सब हो ही सकता है बेटी। सी नहीं होगा, बी काहे नहीं होगा, ए काहे नहीं होगा? वो क्लियर कहा है कि सी डी नहीं हो सकता है, बाकी तो हो ही सकता है। तो बाकी को हम अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। ये हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, ये सब दिमाग का खेल है। हमको मालूम है सी डी नहीं होगा, इसको तो घुसा ही देंगे यहाँ पे, वो हो जाएगा। अभी ये दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा पहले तो कह रहे थे नहीं होगा, भैया वो पॉजिटिव कंक्लूजन था। निगेटिव कंक्लूजन में आपको घुमा के देखना पड़ता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? निगेटिव कंक्लूजन में आपको घुमा फिरा के देखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो उम्मीद है ये दूसरा समझ में आया कि ये कह रहा है नो बी इज डी, जबकि हम देख रहे हैं कि भैया बी को तो हम कुछ बी को तो डी बना सकते हैं। ये कह रहा है कोई बी डी नहीं है, कोई बी हो ही नहीं सकता है डी। बिल्कुल गलत बात है, बी तो डी हो सकता है। समझ पा रहे कि नहीं? तो इसीलिए हम पहला वाला आपको गलत कर दिए थे, लेकिन हम तो बनाने के चक्कर में डायरेक्ट गलत कर दिए। आपको उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, फिर अगले कंक्लूजन में नो आया, मतलब हमको फिगर के साथ छेड़छाड़ करना है। फिगर के साथ हमको छेड़छाड़ करना पड़ेगा, घुमा फिरा के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है नो ए इज डी। आप एक बात बताइए, केवल सी डी नहीं हो सकता है, ए कहला कि डी नहीं होगा? क्या मजाक कर रहा है? हम मानते हैं सी डी नहीं होगा, ए को कहे ना कि सी डी। हम ये वाला ए को यहाँ से ऐसे नहीं घुमा सकते हैं। चल भाई तू हो इसके साथ चल जा, ओ माय गॉड, ऐसे आ जा। ये ए जो है ये आपको डी हो गया कि नहीं हो गया? समझ पा रहे कि नहीं? पक्का समझिए, सी डी नहीं होगा, बाकी सब तो डी होगा। क्यों नहीं होगा बे? सब होगा। तुम बोले हो, ये स्टेटमेंट में क्लियर कहा है कोई सी डी नहीं हो सकता, मान लिए सी डी नहीं होगा, बाकी सब डी जरूर होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये वाला बात भी क्या है, कह रहा है नो ए इज डी, ये गलत बात है। हम तो देख रहे हैं कुछ ए तो डी हो ही सकता है, यानी ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम अपने एंड से तो 100% प्रयास किए आपको समझाने का। अगर स्टिल आपके मन में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आगे मत बढ़िए, एक बार फिर से इस वाले पार्ट को देखिए जो अभी हम बताए हैं, इस पार्ट को देखिए और फिर इसके बाद अगला सवाल देखिएगा और उसको ध्यान से देखिएगा हम कैसे बना रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन अभी हम कराएंगे इसके बाद इस टाइप का, और यहाँ घुसेगा सारा का सारा। विश्वास मानिए सब समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 110% समझ में आएगा। कैसे नहीं समझ में आएगा? हाँ, पहली बार अगर आपके मन में कंफ्यूजन है, बहुत नॉर्मल है ये कंफ्यूजन। हम लोग के समय तो पगला गए थे, समझ रहे हैं? अब दिमाग कर क्या है, आपको नहीं होने देंगे, टेंशन मत लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर थोड़ा बहुत टेंशन भी है तो कोई नहीं, 2-3 सवाल में सब दूर होगा। एक बार स्क्रीनशॉट तो लीजिए भैया। चलिए, ये सवाल आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ऑल एम आर एन, सभी एम एन है। सभी एम जो है भैया ये क्या है, तो एन है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल एन आर पी, सभी के सभी एन जो है वो पी है। सारे एन पी है तो सारा का सारा एन किसके अंदर आ जाएगा, पी के अंदर आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। फिर कह रहा है नो एन इज आर, कोई भी एन जो है वो आर नहीं है। एन का बात बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी एन जो है ये आर नहीं है, यानी एन और आर के बीच कोई कनेक्शन नहीं बन सकता है। एन का कोई भी पार्ट इसमें टच कीजिएगा तो आग लग जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। फिर कह रहा है सम बी आर एन, कुछ बी एन है। ओ माय गॉड, अच्छा एन यहाँ है, अब कह रहा है कुछ भी एन है। तो आपको पता है कि आप ऐसे नहीं बना सकते हैं, आप ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, कुछ भी एन है। हम बताए थे ना ऐसे, क्यों? क्योंकि अगर आप अंदर में बना देंगे तो इसके बीच में ऑल का रिलेशन हो जाएगा, और ऑल का रिलेशन नहीं करना है। छोटा छोटा चीज हम आपको ऑलरेडी ही क्लियर करा चुके हैं। तो कुछ भी जो है वो क्या है भैया, एन है। तो ये बात आपको समझ आ गया। मेरा वेन डायग्राम बन के तैयार हो चुका है, अब हमको आना है कंक्लूजन पे, ठीक है। बताइए भैया कैसा कंक्लूजन है, पॉजिटिव। कैसा कंक्लूजन है, पॉजिटिव। कैसा कंक्लूजन है, ओ माय गॉड नो है तो निगेटिव।
नो है मतलब निगेटिव कंक्लूजन, और यहाँ भी नो है मतलब निगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए तो हमको फिगर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव है तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, केवल निगेटिव कंक्लूजन के लिए छेड़छाड़ होगा। क्या? केवल निगेटिव कंक्लूजन के लिए, पॉजिटिव के लिए कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। तो भैया कह रहा है सम पी आर बी पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो अगर हमको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो गलत है। सम पी आर बी, कुछ पी बी है। ओ माय गॉड, ये बी है। अब बी का इतना पार्ट जो है वो तो पी भी है ना, ये पी और बी तो सेम ही है, यानी ये बात एकदम सही कह रहा है कि कुछ पी बी है। हाँ भाई, हमको भी दिख रहा है कि ये कुछ पी जो है ये बी भी है। पहला बात एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल बी आर पी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हमको दिखा तो सही, नहीं दिखा तो गलत। सभी बी पी है, सभी के सभी बी, क्या पी दिख रहा है भैया? ये वाला बी कहाँ पी है? क्योंकि पॉजिटिव है तो हम फिगर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सभी बी पी नहीं दिखा तो गलत है, गलत है। यही तो खासियत है आपके पॉजिटिव कंक्लूजन का, कि अगर ये पॉजिटिव कंक्लूजन है तो हमको दिखना चाहिए, दिखा तो सही, नहीं दिखा तो गलत, बस। ठीक है, अब आते हैं मेन। नो पी इज आर निगेटिव है तो फिगर के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। कोई पी आर नहीं है, कह रहा है कोई पी जो है वो आर नहीं है। एक बात बताइए, हमको साफ साफ पता है कि कोई एन आर नहीं हो सकता है। ये इतना पार्ट एन का है, ये इतना पार्ट किसका है भैया? एन का। ये इतना पार्ट किसका है? एन का। एम वाला भी एन ही है, समझ रहे हैं ना? यानी ये एन जो है ये आर नहीं हो सकता है। ए भाई, पी का अलग ही आर नहीं होगा, तुम सिर्फ इतना ही तो बोले हो कि एन आर नहीं होगा, तो ठीक है, एन आर नहीं होगा, पी तो आर हो ही सकता है। हम अगर ये वाला पी को यहाँ से घुमा के ऐसे ले आए तो क्या कोई रोक पाएगा क्या हमको? कोई नहीं रोक सकता है। अरे आग तो तब लगेगा जब हम यहाँ वाला पार्ट को घुसाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं? ये कह रहा है कोई पी आर नहीं हो सकता है। कहाँ गया भाई? कह रहा कोई भी पी आर नहीं होगा। हम मानते हैं कि ये वाला जो मेरा पार्ट पी का है ये आर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये पी, यहाँ जो पी है, ये पी को हम लेके जाएंगे तो साथ ही साथ एन भी जाएगा, और एन कभी भी आर में नहीं हो सकता है। तो हाँ, ये वाला पार्ट तो नहीं होगा, लेकिन ये पार्ट भी नहीं होगा। वो कहाँ बात है भाई? ये वाला पार्ट तो हम पी का बना ही सकते हैं। अगर यहीं पे ये रहता कि ऑल पी, लेकिन ऑल का तो बातें नहीं है, ऑल का तो बातें नहीं है, वो पॉसिबिलिटी में सिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ आपको समझ में आया? पक्की बात है ना भाई? ठीक है, फिलहाल हम इस फिगर को ऐसे हटा देते हैं, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये सब आपको दिमाग में सोचना है, ये सब दिमाग में सोचना है। ठीक है, तो भैया ये बात बिल्कुल गलत बोल रहे थे तुम, कुछ पी तो हमको आर दिख रहा है, हो सकता है। फिर कह रहा है नो एम इज आर। ए माई गॉड, ओ हो, एन आर नहीं हो सकता है, ये क्लियर बोला। एन आर नहीं हो सकता, ये नहीं बोला कि एम आर नहीं होगा। लेकिन मेरा बात सुनिए, ये सारा का सारा एम किसके अंदर है? एन के अंदर घुसा हुआ है। यानी अगर हम एम का कोई पार्ट उठाएंगे तो उसके साथ साथ मेरा एन भी तो जाएगा, क्योंकि सब का सब एम तो एन में घुसा पड़ा है। तो अगर हम एम का कुछ भी पार्ट यहाँ से निकाले तो एम के साथ साथ एन भी जाएगा, और एन अगर आर में टच हुआ, क्लियर स्पष्ट है, आग लग जाएगा। एन कभी आर नहीं होगा, और चूंकि सारा का सारा एम एन के अंदर है तो एम भी कभी आर नहीं होगा। आया ना? एम भी कभी आर नहीं होगा। तो ये बात 100% सही है कि कोई भी एम, इसमें से एम का कोई पार्ट आर में नहीं जा सकता है। भाई तुम एकदम सही बात कह रहे हो, कोई भी एम का पार्ट जो है वो आर में नहीं जा सकता। उम्मीद है पहले के मुकाबले थोड़ा और अच्छा समझ आया होगा, अगले क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छा समझ आएगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजा आएगा। कह रहा है नो बी इज पी, कोई बी पी नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, कोई भी बी जो है वो पी नहीं है, यानी बी और पी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। बहुत अच्छी बात है। ऑल सी आर पी, सभी सी पी है। सारा का सारा अगर पी है तो सारा का सारा पी, सारा का सारा सी जो है वो पी के अंदर आएगा। सभी सी पी है। देखिए
अगर आप C को P के अंदर रखेंगे तभी तो कहेंगे कि सभी का सभी C जो है वो P है, तो सारा का सारा C P के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है सम A R B, कुछ A B है, यहाँ B है तो ऐसे बना दीजिए भैया, लीजिए कुछ A B हो गया, यानी मेरा वेन डायग्राम बनके तैयार। अब हम आएंगे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में हमेशा ध्यान रखना है नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव कंक्लूजन है तो दिखना चाहिए फिगर में, अगर नेगेटिव कंक्लूजन है तो हमको घुमा के फिगर के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक। नो P इज B, नो आ गया मतलब ये एक निगेटिव कंक्लूजन है, इसका मतलब हमको तो चेक करना पड़ेगा। कह रहा है कोई P B नहीं है, कोई भी P B नहीं है। जी बिल्कुल, B और P कभी एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बना सकता है, तो कोई भी P B नहीं होगा। 100% सत्य है ये, इसका मतलब पहला वाला बात तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नो A इज P, ओ माय गॉड, फिर से निगेटिव स्टेटमेंट, मतलब फिर से छेड़छाड़ की आवश्यकता। कह रहा है कोई A P नहीं है, कोई A जो है वो P नहीं है। ए भाई, कोई B P नहीं होगा ये तो समझ में आया, लेकिन A P काहे नहीं होगा बे? तुम बोले हो B और P के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, A तो P हो सकता है ना। अगर हम इसी को ऐसे बनाए होते तो क्या हमको कोई रोक लेता क्या? ये A जो है ये P होता, कोई भी स्टेटमेंट मेरा गलत नहीं होता इससे। बोलिए हाँ या ना, समझ पाए ना भाई? इसका मतलब दूसरा बात एकदम गलत कह रहे हो, कुछ A तो P हो ही सकता है। ठीक है। फिर कह रहा है सम C आर नॉट B, कुछ C जो है वो B नहीं है। ए भाई, ये पूरा का पूरा C है, ये किसके अंदर है? P के अंदर। और आपको पता है P और B के बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा। अगर C सारा का सारा P के अंदर है तो C का कोई भी पार्ट उठाइएगा उसके साथ तो P भी उठेगा। क्या P कभी भी B हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी अगर हम C को यहाँ से लेके जाएंगे तो साथ साथ P भी चलेगा, और जैसे ही B में सटाएंगे आग लग जाएगा। P और B के बीच में कोई संबंध नहीं बन सकता है, ये पाप है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत है, कुछ C जो है वो B नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। सही है, सॉरी, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। अरे कुछ B जो है क्या, ये तो कोई का कोई भी B C नहीं है, कुछ का क्या बात कर रहे हो? कोई भी सही नहीं होगा, तुम एकदम सही कह रहे हो। हालांकि अगर हम ये कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ कोई C जो है वो B नहीं होगा, जबकि यहाँ कह रहा है कुछ C जो है वो B नहीं है, कुछ C B नहीं है। तो एक बात बताइए, अगर ऑल, हम आपको एक चीज़ कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का यहाँ पे हो सकता है बन जाएगा, इसलिए हम क्लियर करा दे रहे हैं। जैसे हम आपको बोले कि आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, फिर आपको बोले आपके पास 50 रुपया है। ए भाई, जिसके पास 100 रुपया है उसके पास 50 तो है ही ना, 100 है तो 50 तो पहले ही आ चुका है। सारा का सारा C नहीं होगा तो कुछ C भी तो नहीं होगा B। अगर सारा ही C नहीं होगा तो कुछ का क्या बात है? हमको मालूम है C का सब में से कोई नहीं होने वाला है, तो ये बोल दिया कि कुछ C B नहीं। अरे भाई बिल्कुल सही है, कहाँ इसे कुछ C इसमें से B, यानी ये वाला बात सही हो जाएगा। ठीक है, गलत नहीं कीजिएगा यहाँ पे। फिर कह रहा है एटलीस्ट सम A R C, कम से कम कुछ A C है। अब कंफ्यूजन आएगा, ओ माय गॉड क्या आ गया? तो देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में ये एटलीस्ट आ जाए ना, एटलीस्ट इसको ऐसे ही काट दीजिएगा, कोनो काम का नहीं है। कम से कम को गोली मारिए, कोई काम का है ही नहीं। अब आराम से अपना स्टेटमेंट पढ़िए, कंक्लूजन पढ़िए। सम A R C, एटलीस्ट को इग्नोर मारिए, जस्ट इग्नोर, छोड़ दीजिए, कोई कामे का नहीं होता है। ठीक है, ये कम से कम कुछ A C का मतलब भी वही है जो कुछ A का कुछ A C है, ये एकदम सही है, इसीलिए इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ भी मत कीजिएगा, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि सम A R C। अच्छा, सम A R C कैसा कंक्लूजन है? पॉजिटिव कंक्लूजन है। और अगर कंक्लूजन पॉजिटिव है तो फिगर में दिखा तो सही, नहीं दिखा तो गलत। कुछ A C है, कुछ A C है, नहीं भाई A यहाँ है C यहाँ है, हमको तो नहीं दिख रहा है कि कुछ A C है। और अगर हमको नहीं दिख रहा है तो ये चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन है, इसीलिए ये सीधे सीधे गलत हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज,
ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ऑप्शन 1 और 3 अनुसरण करता है। क्या आपको ये समझ में आया भाई? सच बताइएगा। बहुत एफर्ट लगाए हैं अपनी ओर से, हो सकता है कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन होना नहीं चाहिए। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास किए हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार पीछे आके देख लीजिएगा। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब हम यहाँ से थोड़ा बढ़ेंगे, अब हम पॉसिबिलिटी के तरफ आते हैं। पॉसिबिलिटी भी बेसिकली वही है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। कुछ नया नहीं होगा, वही 2-4 चीज़ को जोड़ना है बस, और कुछ नहीं। जो पढ़े हैं उसी को जोड़ देना है, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग पॉसिबिलिटी वाले को देखते हैं और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। लगभग ये ख़त्म ही है, लगभग ख़त्म है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे। अभी जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, मामला ख़त्म एकदम। देखिए कह रहा है ऑल पी आर क्यू, सभी पी क्यू है। बहुत बढ़िया भाई। कह रहा है भैया जितना का जितना पी है ना, ये सब का सब पी क्या है? तो क्यू है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सम क्यू आर आर, कुछ क्यू जो है वो आर है, ठीक है भाई। कुछ क्यू जो है वो क्या है? आर है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नो आर इज एस, कोई आर एस नहीं है। कोई भी आर जो है ना भैया, ये एस नहीं है, आर एस नहीं होगा, ठीक है भाई। सम एस आर टी, कुछ एस जो है वो क्या है? टी है। कुछ एस जो है वो क्या है? टी। अब जरूरी नहीं कि यहाँ बनाएंगे, हम कहीं भी दिखा सकते हैं इसको, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है भाई। तो ये मेरा वेन डायग्राम बन के तैयार। अब जैसे ही मेरा वेन डायग्राम बना, सीधे हम कंक्लूजन पे आएंगे। और इस बार हम सारा कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला ही लिए हैं, संभावना वाला ही लिए हैं। हम आपको याद कराए थे कि अगर कभी भी नो सम नॉट पॉसिबिलिटी कैन बी, कैन नेवर बी, अगर आपके कंक्लूजन में है तो आप फिगर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, फिगर को घुमा फिरा के देखेंगे। तो भैया पॉसिबिलिटी आया, इसका मतलब ये कंफर्म है कि हमको फिगर के साथ छेड़छाड़ करना ही पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है, बताते हैं, घबराइए नहीं, बहुत मज़ा आएगा। देखिए कह रहा है सम पी बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पी के टी होने की संभावना है, कुछ पी के टी होने की संभावना है। अब आप एक बात बताइए, कुछ पी के टी होने की संभावना है, हाँ। तो एक चीज़ बताइए, हमको बोला है कि आर जो है वो एस नहीं हो सकता है। आर एस में नहीं जाएगा, पी तो टी में जाएगा ही, इसको कौन रोक लेगा? यहाँ से अगर मिटा के हम ऐसे घुमा दे तो क्या पी टी नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो यही तो कह रहा है कि कुछ पी के टी होने की संभावना है। हाँ भाई, है संभावना, हो सकता है, सही बोल रहे हो। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा मेरा? सही हो जाएगा। पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर कह रहा ऑल क्यू बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी क्यू के टी होने की संभावना है। जितना भी क्यू है ना, वो सब का सब आपको क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्यू और टी के बारे में तो ऐसा कहीं है ही नहीं कि क्यू टी नहीं हो सकता है। सारा का सारा क्यू को उठा के टी में बना देंगे। आप कहेंगे बना के दिखाइए एक बार, बोल तो रहे हैं बनाइए, ठीक है बना देते हैं भाई। यहाँ से घुमाएंगे, ऐसे लेके आएंगे और ऐसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। देखिए सॉरी क्या था? ऑल क्यू बीइंग टी इज अ पॉसिबिलिटी, ओ सॉरी, सारा का सारा क्यू को टी के अंदर लाना था, हम इसको ही क्यू को ही टी के अंदर ले गए, ये गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं है भाई, हम इसको ले आते हैं ना, क्या दिक्कत है? एक सेकेंड रुक जा भाई, ध्यान दीजिएगा। सभी क्यू टी के होने की संभावना, सारा का सारा क्यू जो है वो क्या हो जाए? टी हो जाए। तो हम इसको इस बार लाएंगे ना, ऐसे ले आएंगे, यानी जितना का जितना क्यू है वो सब इस बार देखिए किसके अंदर आ चुका है? टी के अंदर आ चुका है। अब देखिए कोई स्टेटमेंट मेरा गलत नहीं हुआ होगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए कोई स्टेटमेंट गलत नहीं हुआ। ऑल पी आर क्यू,
क्या सारा का सारा P आपको Q दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। सम Q R R, कुछ Q जो है वो R है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कुछ Q R है, सही बात है। नो R इज S, कोई R जो है वो S नहीं है, हाँ बिल्कुल हमको दिख रहा है कोई भी R S नहीं है। सम S R T, कुछ S जो है वो T है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो भैया मेरा चारों स्टेटमेंट में क्या फिगर बनाने से कोई स्टेटमेंट गलत हुआ? नहीं हुआ, यानी मेरा फिगर 100% सही है। समझ पा रहे कि नहीं? देखिए सिंपल सा चीज़, आपको पॉसिबिलिटी या फिर निगेटिव में यही देखना है। ये बोला ये नहीं हो सकता है, तो R और S को छोड़ के बाकी सब का एक दूसरे के साथ रिलेशन बनेगा। समझ रहे हैं? जिसके बारे में कहा है केवल यही नहीं होगा, बाकी सब होगा। हाँ ठीक है, यानी ये जो कह रहा था कि ऑल Q बीइंग T इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, है संभावना, बना के दिखा दिए, यानी ये 100% क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है भाई, फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी आपको कुछ इसमें समझाना है। ठीक है, रुक जाइए, इसको ठीक कर देते हैं। आते हैं थर्ड पे, कह रहा ऑल T बीइंग R इज अ पॉसिबिलिटी, सभी T के R होने की संभावना है। जितना का जितना T है उसके R होने की संभावना है। एक बात बताइए, R S नहीं हो सकता, मतलब S R नहीं होगा, T तो R, अगर ओ हम भी उल्टे बता रहे थे। देखिए कह रहा है सभी T के R होने की संभावना, सभी T, सारा का सारा T को लेके जाना होगा। तो एक बात बताइए, अगर हम ये सारा T उठाएं तो इसका मतलब ये S भी तो उठ जाएगा साथ में। अरे हाँ या ना? क्योंकि ये S जो है ये T भी तो है। तो अगर हम सब T को उठाएंगे, सभी T को, देखिए सभी T, अगर हम सारे T को उठाएंगे तो S भी उठेगा, लेकिन S अगर R के पास गया तो भैया आग लग जाएगा। हाँ या ना? तो सारा T तो R नहीं हो सकता है, कुछ T R हो जाएगा, सारा T R नहीं होगा। यानी ये बहुत गलत बात है, झूठ कह रहा है ये कि सभी T के R होने की संभावना है, नहीं है, क्योंकि सभी T को लेके जाएंगे तो S भी चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा। अगले पे आते हैं, ऑल P बीइंग R इज अ पॉसिबिलिटी, सभी P के R होने की संभावना है। ठीक है भाई, R S नहीं हो सकता है, P R काहे नहीं होगा? ये दोनों नहीं हो सकता है, ये तो हो ही जाएगा। हाँ या ना? क्योंकि इसको हम ऐसे ही घुमा देंगे तो क्या सभी P R नहीं हो गया? हाँ या ना? हो सकता है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है, 100% क्या है भैया? सत्य है। हाँ आप सही कह रहे हैं कि सभी P के R होने की संभावना है। ठीक है भाई, अगला इसको ध्यान से समझिएगा, सम Q बीइंग R इज अ पॉसिबिलिटी, सम Q बीइंग R इज अ पॉसिबिलिटी, एकदम ध्यान से सुनिएगा, यह स्पष्ट मेरे स्टेटमेंट को ही दिख गया ना, सम Q R R, सम Q R R, और यही यहाँ डाल दिया कि सम Q R R इज अ पॉसिबिलिटी, यानी जो मेरा स्टेटमेंट था उसी को इस बार कह रहा है कि पॉसिबिलिटी है। अब एक चीज़ बताइए, ध्यान से समझिएगा, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। अभी 10th का एक रिजल्ट आया है, ठीक है, कोई बच्चा टॉप किया होगा, कोई बच्चा फेल किया होगा। सपोज कीजिए जो टॉप किया है, आप उसको जाके बोले, रिजल्ट आ चुका है, वो टॉप हो चुका है, अगर आप उसको जाके बोले या भाई तुम्हारे फेल होने की संभावना है, तुम फेल हो सकता है एग्ज़ाम में, जूता उठा के मारेगा। भाई कहेगा हम टॉप हो गए हैं और तू कह रहा है कि हमारे फेल होने की संभावना है। यानी जो चीज़ हो गया उसको आप संभावना में थोड़ी डाल सकते हैं। ये स्टेटमेंट में दे दिया कि कुछ क्यू आर है, ये स्टेटमेंट है कि कुछ क्यू आर है भाई, ये कह रहा है। अब इस स्टेटमेंट को हम संभावना में दिखा दे, ये तो गलत है ना। कोई पास हो चुका है और उसको जाके कहेंगे कि ये भाई तुम्हारे फेल होने की संभावना है, मारेगा वो। समझ रहे कि नहीं? सीजीएल का रिजल्ट आया है, अब किसी का सिलेक्शन है, मेरे भी स्टूडेंट का विनायक का सिलेक्शन हुआ है। विनायक को जाके अगर कोई बोल दे कि विनायक तुम्हारा सीजीएल में फेल होने का संभावना, मारेगा भाई जूता से वो लड़का। समझ रहे कि नहीं? यानी अगर किसी का कोई स्टेटमेंट है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है भैया, वो तो स्टेटमेंट है। तो अगर स्टेटमेंट को पॉसिबिलिटी में दिखा दे, कहा गया ये वाला, तो आप इसको सीधे सीधे गलत कर देंगे। ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका
गलत हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, कोई भी स्टेटमेंट कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी समझा दिए, ठीक है। अगला कह रहा है नो आर बीइंग एस इज अ पॉसिबिलिटी। ये देखिए भैया, नो आर इज एस, ये तो स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को अगर आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं तो कुछ चेक ही नहीं करेंगे, सीधे सीधे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसी के साथ आपका पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर होता है। आपको हम एक ईमानदारी के साथ एक बात बताएं, इसमें आइदर और बचा हुआ है, आपके मेंस में आइदर और आने का चांसेस रहेगा। मेंस में आइदर और पूछ सकता है, लेकिन अगर आप बात करें बिहार एसएससी का, एनटीपीसी का, हम जितना बता दिए, अगर आपका इतने पे कमांड है तो आप प्री के एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन इसका नहीं छोड़ेंगे, कंफर्म है। एक सिंगल प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अभी तक जितना पढ़ाए हैं, अगर इतना ही कॉन्सेप्ट ढंग का कर लिए ना भैया, तो प्री का 5 को पूछेगा तो 5 बना के आएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। फिलहाल आप इसको लीजिए, हम इधर और का भी बताएंगे, सब कराएंगे। 2 बार काहे पढ़िएगा, प्री मेंस का तैयारी एक बार ही होता है, एक ही बार पढ़िए, संपूर्ण पढ़िए मज़ा से, उसके बाद दोबारा पढ़ने का आवश्यकता ना हो। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।